फेसबुक पर भोली भाली लड़कियों को बेवकूफ़ बनाकर अपने जाल में फंसाने वालों की भरमार है। श्वेता और राशि को उनकी सहेली अवनी ने चेताया तो क्या वे सावधान हुई? कॉलेज के फ्री पीरियड में जैसे ही श्वेता ने अपनी सहेली अवनी और राशि को अपने बॉयफ्रेंड रोशन के बारे में बताया तो राशि हैरान होते हुए बोली, तू तो बड़ी छिपी रुस्तम निकली। पिछले 6 महीने से तुम दोनों का चक्कर चल रहा है और हमें तू आज बता रही है। तो तुमने कौन से अपने जयपुर वाले बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड संचित से हमें अभी तक मिलवाया है? श्वेता ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, प्लीज़ तुम दोनों लड़ो मत, कैंटीन चलते हैं, बाकी बातें वहीं कर लेना। अवनी दोनों को चुप कराते हुए बोली। तीनों क्लासरूम से उठकर कैंटीन की तरफ चल दी। राशि ने 3 बर्गर ऑर्डर करते हुए श्वेता से पूछा, चल छोड़, अब यह बता तुम कहाँ मिले? रोशन के परिवार में कौन कौन है और हमें उससे कब मिलवा रही हो? अभी तो मैं ही रोशन से नहीं मिली तो तुम्हें कैसे मिलवाऊँ? श्वेता ने मजबूरी जताई। तो पिछले 6 महीने से तुम एक बार भी नहीं मिले? राशि ने हैरानी से पूछा। तो तुम कौन सा संचित से मिली हो? श्वेता ने उसी लहजे में राशि से पूछा। संचित बिजनेस के सिलसिले में अक्सर विदेश आता जाता रहता है। उसने तो मुझे अपने साथ सिंगापुर चलने के लिए कहा था, पर मैंने ही मना कर दिया। शादी के बाद उसके साथ ही सारी दुनिया घूमूंगी। राशि ने चहकते हुए कहा। चलो चलो बर्गर खाओ, ठंडा हो रहा है। अवनी ने कहा, यह तो बता रोशन दिखता कैसा है? उसका कोई फ़ोटो तो दिखा। राशि ने श्वेता का मोबाइल उठाते हुए कहा, अभी उसकी आर्मी की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, इसलिए उसने कोई फ़ोटो नहीं भेजा। श्वेता ने जवाब दिया। सुनो, कल उसका बर्थडे है, मैं तुम सबको ट्रीट दूंगी। उसने आगे कहा, क्या तूने रोहन के लिए कोई गिफ्ट नहीं भेजा? अवनी ने श्वेता से पूछा। क्यों नहीं, मैंने उसकी मनपसंद घड़ी कोरियर करवाई है, पिछले हफ्ते ही तो दी है। श्वेता बोली। पिछले महीने तेरे बर्थडे पर रोशन ने क्या दिया? राशि ने उत्सुकता से पूछा। उसने कहा कि वह ट्रेनिंग खत्म होते ही दिल्ली आएगा और मुझे मनपसंद शॉपिंग कराएगा। श्वेता चहकते हुए बोली। ग्रेट। राशि ने कहा, 1 मिनट, मुझे तो तुम दोनों के बॉयफ्रेंड में कुछ गड़बड़ लग रही है। अवनी परेशान होते हुए बोली। तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है इसलिए तू हमसे जलती है? राशि तुनक कर बोली। तीनों कैंटीन से आकर क्लासरूम में बैठ गई, पर अवनी का मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। वह यह सोचती रही कि जिन लड़कों को इन्होंने देखा ही नहीं, उनसे मिली भी नहीं, उनके सपनों में खोकर अपना कीमती समय बर्बाद कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों को एक ही लड़का बेवकूफ़ बना रहा हो, लेकिन इन्हें समझाना बहुत मुश्किल है। उसने मन ही मन एक योजना बनाई और कॉलेज की छुट्टी के समय दोनों से बोली, सुनो, तुम दोनों संडे को मेरे घर आ जाओ, मैं घर पर अकेली हूँ, मम्मी पापा कहीं बाहर जा रहे हैं। राशि और श्वेता दोनों संडे को 11 बजे अवनी के घर पहुँच गई। अवनी दोनों के लिए गर्मा गर्म मैगी बना कर लाई। इसी बीच अवनी अपना लैपटॉप भी उठा कर लाई और दोनों से बोली, चलो आज रोशन और संचित दोनों से चैटिंग करते हैं। यह सुनकर श्वेता ने जल्दी से अपना फेसबुक अकाउंट ओपन किया और रोहन से चैटिंग करने लगी। सुन, तू उसे यह मत बताना कि मेरी सहेलियां भी मेरे साथ हैं, उससे कुछ फ़ोटो मंगा। अवनी ने श्वेता को सलाह दी। 6 महीने में रोहन को पूरा विश्वास हो गया कि श्वेता उसके जाल में पूरी तरह फंस चुकी है, इसलिए उसने अपने कुछ फ़ोटो उसे भेज दिए। फ़ोटो देखते ही राशि चौंक उठी और बोली, ये तो संचित के फ़ोटो हैं। अवनी उसे शांत कराते हुए बोली, चौंक मत, संचित और रोशन अलग न होकर एक ही शख्स है। यह न तो आर्मी में है न ही बिजनेसमैन। यह तुम दोनों को अपने अलग अलग नामों से बेवकूफ़ बना रहा है। यह तू क्या कह रही है? क्या तू इसे जानती है? राशि ने अवनी से पूछा। अवनी हंसते हुए बोली, तुम ही सोचो, तुमने अपने बॉयफ्रेंड को महंगे गिफ्ट भेजे, लेकिन उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, मिलने के मौक़ों को टाला। यह तो अच्छा है कि तुम दोनों समय रहते बच गई। आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट पर आए दिन ऐसे किस्से सुनने को मिल रहे हैं, इसलिए इन सब से सावधान रहना चाहिए। उसने आगे कहा, पर मुझे तो रोशन ने अपना एड्रेस दिया था जिस पर मैं गिफ्ट भेजती रहती हूँ। श्वेता ने कहा, मेरी भोली भाली सहेली, जब तक तुम उसका पता करने उसके एड्रेस पर पहुँचोगी तब तक वह शातिर वहाँ से भाग चुका होगा। ऐसे लोग बहुत शातिर होते हैं, इसलिए कभी भी वे एक एड्रेस पर लंबे समय तक नहीं ठहरते। बस अपना उल्लू सीधा किया और 9-2-11 हो गई। अवनी ने कहा, कम ऑन, पहले अपनी ग्रेजुएशन पूरी करो, फिर बॉयफ्रेंड बनाना। उसने दोनों को सुझाव दिया। तू ठीक कहती है अवनी, तूने हमें हकीकत से परिचित करवा कर समय रहते बचा लिया। न जाने यह हमें कितने समय तक बेवकूफ़ बनाता।
राशि बोली, चलो, तुम दोनों किसी अनहोनी से बच गई, अन्यथा तुम्हें ताउम्र इस बात के लिए पछताना पड़ता। आओ, इस बात पर पकोड़े बनाते हैं, कहकर अवनी दोनों सहेलियों को लेकर किचन की ओर बढ़ गई।